आवाज से यानी बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मैं आपसे कहने जा रहा था, यहाँ ब्रह्मा जी का फिर मंदिर नहीं, और वो जो जिन्होंने गलत गवाह भर दी थी ना दैव दुरूपाकात, उनको क्या हुआ, उनने भगवान ने कहा शंकर जी ने, आज के बाद तुम तो बिल्कुल कोई काम की नहीं बची। पूजन देखने में बढ़िया होती, चंपा में कितना बढ़िया सुगंध होती है, चंपा के पुष्प देखा होगा आपने चंपा। अरे चंपा इतनी सुगंधित होती है, चलो भैया अपने यहाँ है पीछे, तो वो कहीं वो नीचे गिर जाए, नीचे 10 मिनट तक चंपा का फूल धरती पर पड़ा रहे, इसके बाद उसको उठाइए, फूल आप उठा लेंगे पर धरती सूंघिए, सुगंध वहां छोड़ देता है। इतना सुगंधित है पर पूजा के काम में नहीं आता। चंपा पुष्पक न्याय नो अंडाकारो विधीयते। हमारे यहाँ एक दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में एक न्याय आया, जैसे चंपा का पुष्प होता है, कई जगह अनार का लिखा नहीं जाता, यश बना देते हैं और कहते हैं आ है आ, इसी प्रकार उसकी सुगंध हुआ करती है। जाओ, दोनों पुष्पों को पूजन से निषेध किया है, और शंकर जी का हमारे काम में तो नहीं आओगे। अब जिसको कभी कोई फूल ना मिले और दैव दुरूपाकात चढ़ा दे, वो एक अलग बात है, पर तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं रहेगा, चढ़ाना ना चढ़ाना सब एक। ऐसी हाँ कथा आती है। तो भगवान शंकर की ऐसी विलक्षण महिमा है महाराज। अब आगे चल के मैं आपको विवाह की ओर ले जाता हूं। भगवान यहाँ पर सृष्टि क्रम के वर्णन में मनु शत्रुपा से युग्म की प्राप्ति होती है, युग्म जन्म लेता है। देखो आप, मनु और शत्रुपा जी से इनके यहाँ 2 पुत्र और 3 कन्याओं का जन्म हुआ। बहुत ध्यान से सुनना माता जी, बहुत बढ़िया बात यहाँ आ रही है। कथा से दिमाग कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल कथा में रहना चाहिए। तो जी क्या है, मनु जी के यहाँ 2 पुत्र हुए, 2, एक प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। तिवारी जी, राधे श्याम जी, लेट आ रहे हो, कल आना था, एक दिन गैर हाजिरी लग गई, आगे देख लेंगे। तो प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद, तीसरा कन्या जाए थे। इनके यहाँ 3 कन्याओं ने जन्म लिया। कौन कौन? आकुति, देवहूति और तीसरी प्रसूति नाम की कन्या थी। 3 कन्याओं ने जन्म लिया। अब देखो, आकुति तो जो है मनु शत्रुपा जी ने तीनों का विवाह कर दिया। आकुति नाम की कन्या वररुचि के साथ विवाह की, और देवहूति नाम की कन्या कर्दम ऋषि के साथ उसका विवाह कर दिया। प्रसूति नाम की कन्या थी, वो यहाँ शिव पुराण के दक्ष प्रजापति महाराज, दक्ष के साथ तीसरी कन्या का। अब देखो, 3 कन्याओं में तीनों का विवाह हो गया। पर आपने सुना होगा कि कर्दम और देवहूति का जो विवाह हुआ, इसके बाद मैं आपको यहाँ प्रसूति के सुंदर प्रसंग पर ले जा रहा हूं। कर्दम और देवहूति का जब विवाह हुआ, कर्दम जी देवहूति का, जानते हो कर्दम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका अपना अपना एक वंश होता है, गोत्र होता है। वहां कर्दम जी जो है, ये सभी जितने बैठे हैं ये सब ऋषियों की संतान है, कोई अलग से कुछ भी नहीं है। पहले राजे महाराजे होते थे ना, बड़े परिवार के लोग, राजा महाराजा, तो वो क्या है, अपनी कन्याओं को जंगल में किसी ऊर्ध्वरेता अच्छे बढ़िया तपस्वी संत के पास छोड़ आते थे, और मन में सोचते थे इनके यहाँ जो संतान जन्म मिलेगी ना, हमारे परिवार का नाम ऊंचा करेगी। इसलिए वो राजे महाराजे अपनी पुत्रियों को अच्छे महात्मा, अच्छे तपस्वी के पास छोड़ दिया करते थे। देखो यहां भी कर्दम देवहूति का जो विवाह है, तो मनु शत्रुपा जी ने देवहूति को विमान में बिठाया और जंगल गए। जंगल में जाके देखा कि कर्दम का नाम सुना है,
ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, इनके वीर की गति ऊर्ध्व हो गई है, इसलिए इनसा बढ़िया ऐसा तपस्वी कोई दूसरा नहीं है, इसलिए इसके यहाँ अपनी कन्या को विवाहित कर देना चाहिए। गए। अच्छा, कर्दम भी चाहते थे कि देवहूति परम सुंदरी है, इसके साथ विवाह होना चाहिए, पर यहाँ प्रसंग आता है देवहूति को रथ में बैठा देख करके कर्दम ऋषि के नेत्र खुले, तो मनु जी और शत्रुपा जी ने बड़ा निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि आप हमारी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। कर्दम जी ने कहा बात तो बहुत बढ़िया है, पर मेरी एक शर्त होगी, इनके यहाँ जो संतान जन्म लेगी, देखना देवहूति के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी, संतान को जन्म दे करके मैं अन्यत्र किसी जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात। अब कौन बड़ी बात है, जब संतान हो जाएगी कुल में वृद्धि होगी, धीरे धीरे उनके यहाँ भी संतान। मनु जी तैयार हो गए, पर शत्रुपा जी तैयार नहीं हुई। शत्रुपा जी ने मन में सोचा कि मेरे ऐसे जंगल में मेरी पुत्री को यहां छोड़ दिया जाएगा, अकेली किसके सहारे दिएगी, इसलिए ये गलत बात है, हम इसको स्वीकार नहीं करें। मनु महाराज ने बहुत समझाया, तब शत्रुपा जी कहने लगी महाराज क्यों, देखो विवाह की पद्धति में वर्णन है, आप लोग आगे आते जाए, बैठते आगे आ जाओ, जगह काफी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुति बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्ठान्नम इतरे जनः। कन्या चाहती है कि वर सुंदर मिले, माता वित्तम, माता चाहती है कि वर जो है पैसे वाला मिले, धनवान मिले, सबकी चाह अलग अलग होती है विवाह में। कन्या चाहती है कि हमारा जो होने वाला पति है वो सुंदर हो, माता चाहती है सुंदर भले ही थोड़ा बहुत कम हो पर पैसे वाला हो, लड़की को कुछ करना ना पड़े, थोड़ा मुद्रा उद्रा। अच्छा, पिता क्या चाहता है, लड़की का पिता चाहता है कि हमारे दामाद का नाम होना चाहिए, वो तो बहुत अच्छे दामाद हैं, ये सब चाहते हैं। और जो परिवार वाले होते हैं ना, परिवार वाले अन्य लोग, वे चाहते हैं कि देखना भाई कुल बढ़िया होना चाहिए, कुलीन कन्या आएगी परिवार अच्छा चलेगा। अच्छा, और बकाया और जो लोग होते हैं गांव वाले या व्यवहार वाले, लिखा पढ़ी वाले, बेजे सब नहीं चाहते, कुल कैसा ही हो, लड़का कैसा ही हो, संपत्ति कैसे ही हो, दुनिया हमें कोई का मतलब नहीं है। बोले हमको तो ये देखना है कि बारात में व्यवस्था कैसी है, बोलो आइटम कितने हैं, आइटम देखते हैं ना, अरे भैया बहुत बढ़िया व्यवस्था हो कुछ लोगों का। पर कर्दम और देवहूति के विवाह की जहां बात आती है, उस समय मनु जी ने बहुत समझाया, ऐसे तपस्वी महात्मा जल्दी मिलने वाले नहीं है, इसलिए इनका विवाह हम कर्दम के साथ कर देते हैं। तो फिर इसके बाद उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। शत्रुपा जी ने कहा ठीक है, कन्या को रथ से उतारा और चरणों के पास पहुंचा दिया। कर्दम जी कहने लगे सुनो, कि हमारी जो कुटी है ना, उस कुटी के अग्निकोण में इनको बिठा दिया जाए। तो उनको अग्निकोण में बिठा दिया। अब इनकी फिर तपस्या शुरू हुई, माता पिता लौट गए, तपस्या प्रारंभ हो गई। अब देखना आप, तो जी तो तपस्या कर ही रहे थे। अच्छा, जब सोच रहे हैं कि शायद अब नेत्र तो खुलेंगे, अब खुलेंगे, अब खुलेंगे, जब नेत्र नहीं खुले कर्दम जी के, तो देवहूति जी ने भी नेत्र बंद कर दिए। अभी तो यही तपस्या कर रहे थे, अब देवहूति जी भी समाधि में चली गई। महाराज इतना समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया, जानते हो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि देवहूति के बाल जटा बन गए। अनंत समय तक तपस्या चली, जटा बन गए बड़े बड़े तपस्या में, और उनमें चिड़ियों ने घोंसले